नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने अपने घोषणा पत्र अटल विश्वास पात्र जारी किए हैं। इस मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भाजपा के रोड मैप की जानकारी दी। केंद्र और राज्य में सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी दुगने उत्साह के साथ नगरीय निकाय चुनाव में उतरी है। भाजपा का दावा है कि उन्होंने ही अलग प्रदेश बनाया है और वे ही इसे संवार सकते हैं। इसलिए भाजपा ने एक बार फिर से लोक लुभावन वादों के साथ अपना घोषणा पत्र जारी किया है। राजधानी रायपुर में सोमवार को औपचारिक कार्यक्रम के बाद बुधवार को बिलासपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र अटल विश्वास पात्र जारी किया गया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधायक अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, गौरी शंकर अग्रवाल, जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी की मौजूदगी में घोषणा पत्र के एक बिंदुओं की जानकारी दी गई। घोषणा पत्र समिति के संयोजक अमर अग्रवाल ने प्रदेश के साथ बिलासपुर शहर के विकास को भी दृष्टिगत रखते हुए वादे किए हैं, जिसमें नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाने और सभी पट्टाधारक को स्वामी बनाने की बात शामिल की है। रुके हुए पीएम आवास के निर्माण और पात्रता सूची में नए लोगों को जोड़ने की भी बात कही गई है। महिलाओं का नाम दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी टैक्स में 25% छूट का ऐलान किया गया है और प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले संपत्ति कर का भुगतान करने पर 10% विशेष छूट देने की बात भी कही गई है। महापौर सम्मान निधि की स्थापना कर यूपीएससी मुख्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख प्रोत्साहन राशि देने की बात भी भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल है। नगरीय निकाय क्षेत्र के व्यावसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं जुटाने की बात भी कही जा रही है। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, सभी स्कूल कॉलेज में मुफ्त वाईफाई की सुविधा, स्मार्ट वेंडिंग जोन, फूड स्ट्रीट निर्माण, पुरानी संपत्ति कर के लिए एक मुश्त निपटान योजना, छात्राओं के लिए स्कूल कॉलेज में फ्री सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने, बर्तन बैंक की स्थापना करने, महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों को 2.5 लाख तक का कर्ज और मुफ्त प्रशिक्षण, यूजर्स का चार्ज युक्त युक्तिकरण करने, सभी घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने, माई स्ट्रीट ऐप लॉन्च करने जैसी कई बातें इस घोषणा पत्र में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य स्तर पर नगरीय निकायों को सुव्यवस्थित, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने के लिए हमारे शहरों में आधुनिक व्यवस्थाएं खड़ी करने के लिए हमने अटल विश्वास पत्र जारी किया है और जिस प्रकार से राज्य स्तरीय अटल विश्वास पत्र जारी होने के बाद उसमें जो हमने संकल्प लिया है उसे लेकर जनता की अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली है, स्वागत हुआ है। चाहे नजूल तालाबों को संवारने, व्यवस्थित पार्किंग, गोकुल नगर का विस्तार, पुस्तकालय की संख्या बढ़ाने जैसे वादे इसमें शामिल है। वहीं अगर हम बात करें बिलासपुर शहर की, तो बिलासपुर को एजुकेशन हब बनाने, हरिहर बिलासपुर योजना को पुनः आरंभ करने, सेवा सदन का निर्माण करने, जॉगिंग ट्रैक, योग शेड, ओपन जिम निर्माण, सामुदायिक भवनों का विस्तार, औद्योगिक नगरी बनाने, बुनियादी जरूरत को जुटाने, अरपा बैराज का अधूरा कार्य पूरा करने, नए आरओबी और फ्लाईओवर निर्माण, सभी वार्डों में माइक्रो गार्डन विकसित करने, अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण, संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, ट्रांसफार्मर अपडेट करने और पूर्ववर्ती कांग्रेस मेयर के कार्यालय में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर अर्जित धन से शहर के विकास करने की बात कही गई है। पट्टा धारकों के लिए कानून बनाकर भू स्वामी अधिकार दिए जाने का मामला हो, प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, संपत्ति कर में महिलाओं को विशेष छूट देने का मामला हो, इसे लेकर जनता में अच्छी प्रतिक्रिया आई है। उसी तरह से आज हमने बिलासपुर के लिए भी अटल विश्वास पत्र जारी किया है और बिलासपुर हमारी न्यायधानी है और बिलासपुर न्यायधानी के अनुरूप आधुनिक, विकसित और सुविधापूर्ण बने, युवाओं के लिए काम हो, पर्यावरण के लिए काम हो, यातायात के लिए काम हो, स्वच्छता के लिए काम हो, पेयजल के लिए काम हो, आवाज के लिए काम हो, इन सब बातों का समावेश करते हुए एक संपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित, सुंदर, स्वच्छ, सुविधापूर्ण शहर बनाने का संकल्प आज के अटल विश्वास पत्र में हमने लिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस ने उनके घोषणा पत्र की कॉपी की है। दोनों ही घोषणा पत्रों में लोक लुभावन वादे हैं, लेकिन इसमें सीवरेज को लेकर कोई जिक्र नहीं है। वहीं अरपा पार नया नगर निगम बनाने के मुद्दे पर भी कोई बात नहीं की गई है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।